हेलो दोस्तों, हमारे चैनल अमृत कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं द काइंड प्रिंस यानी दयालु राजकुमार क्लास 6 सरल हिंदी अनुवाद लेसन 16 है। और इस अध्याय में हम लोग प्रिंस सिद्धार्थ के बारे में ढेर सारी जानकारी हासिल करेंगे और ये भी जानेंगे किस तरह से वे मशहूर हुए, जिन्हें दयालुता के नाम से लोग जानते हैं, लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। उन्होंने ऐसा कौन सा कार्य किया जिनसे उन्हें यानी दयालु प्रिंस कहते हैं, दयालु राजकुमार कहते हैं। तो इनके बारे में ढेर सारी जानकारी हासिल करेंगे और इस लेसन में हमें ढेर सारी नए नए चीज़ें सीखने को मिलेगी हमारे जीवन के बारे में कि हमें किस तरह से दयालुता करना चाहिए, लोगों के प्रति, जानवरों के प्रति, यानी सभी के प्रति। इसमें ढेर सारी सीख दी गई है। और यदि अभी तक हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि इस तरह की ढेर सारी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आपको पढ़ने में कोई असुविधा ना हो। तो चलिए लेसन शुरू करते हैं। देखते हैं कि सिद्धार्थ यानी द काइंड प्रिंस दयालु राजकुमार के बारे में क्या बताया गया है। सिद्धार्थ वाज बोर्न इन कपिलवस्तु, यानी जिनके बारे में कहानी है, सिद्धार्थ का जन्म कपिलवस्तु में हुआ। हिज फादर वाज किंग सुधोधन एंड हिज मदर वाज क्वीन महामाया। उनके पिता राजा सुधोधन थे और माँ रानी महामाया थी, यानी उनके माता महामाया और पिताजी सुधोधन थे। ही लिव्ड इन अ ब्यूटीफुल प्लेसेस, यानी वह एक बहुत सुंदर महल में रहता था। बट ही वॉज नॉट हैप्पी देयर, परंतु वह वहाँ प्रसन्न नहीं था। यानी राजकुमार जो था वह एक बहुत ही सुंदर महल में रहता था, लेकिन वहाँ प्रसन्न नहीं था, खुश नहीं था। ही वेंट टू द गार्डन एवरी डे एंड सेट देयर फॉर आवर्स। वह प्रतिदिन बगीचे में जाता और वहाँ घंटों बैठा रहता, क्योंकि उन्हें महल में अच्छा नहीं लगता है। जैसे हम लोग को कभी कभी घरों में अच्छा नहीं लगता है तो दूर बाहर जाते हैं, कहीं बैठते हैं, तो उन्हें भी अच्छा नहीं लगता था। तो वे गार्डन यानी बगीचे में जाकर घंटों तक बैठे रहते थे। ही सॉ द ब्यूटीफुल ट्रीज, फ्लावर्स, बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज देयर। वह वहाँ सुंदर पेड़ों, फूलों, पक्षियों और तितलियों को देखता, यानी बगीचे में जाकर सभी को देखते रहते थे। एंड एंजॉयड द सॉन्ग ऑफ द बर्ड्स, और पक्षियों के गानों का आनंद लेता, यानी वह बगीचे में जाकर सभी पेड़ों, फूलों, पक्षियों को देखते और पक्षियों के गीत का आनंद लेते। एट द एज ऑफ 16 ही कंप्लीटेड हिज एजुकेशन। 16 वर्ष की आयु में उसने अपनी शिक्षा पूरी की, यानी 16 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी कर ली। एंड मैरिड प्रिंसेस यशोधरा, और राजकुमारी यशोधरा से विवाह किया। उन्होंने अपनी पढ़ाई यानी पूरी करके रानी यानी प्रिंस राजकुमारी यशोधरा से विवाह किया। ही वॉज वेरी काइंड टू बर्ड्स, इंसेक्ट, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स एंड लव्ड देम ऑल, यानी वह पक्षियों, कीड़े मकोड़ों, जानवरों और मनुष्यों के साथ बहुत दयालु था और इन सभी से प्यार करता था। इसीलिए इन्हें आज हम लोग जानते हैं, इनके बारे में जानकारी हासिल करना चाहते थे। देवदत्त वाज सिद्धार्थ कजन। देवदत्त सिद्धार्थ का चचेरा भाई था। बट ही वॉज वेरी प्राउड एंड क्रूअल, परंतु वह बहुत घमंडी और क्रूर था। और देवदत्त जो था उनका चचेरा भाई था, लेकिन वह बहुत घमंडी और क्रूर था। ही वॉज नॉट काइंड टू द बर्ड्स एंड एनिमल्स, वह पक्षियों और जानवरों के प्रति दयालु नहीं था, यानी वह इतना क्रूर था, इतना घमंडी था कि वह पक्षियों और जानवरों के प्रति दयालु नहीं था। वन डे सिद्धार्थ वाज वॉकिंग इन द गार्डन विथ हिज कजन देवदत्त। एक दिन सिद्धार्थ अपने चचेरे भाई देवदत्त के साथ बगीचे में घूम रहा था। हु हैड ब्रॉट हिज बो एंड एरोस विथ हिम। देवदत्त यानी वह देवदत्त अपने साथ कमान और तीर लाया था। सडनली देवदत्त सॉ अ स्वान फ्लाइंग एंड शॉट एट इट।
अचानक देवदत्त ने एक उड़ता हंस देखा और उस पर तीर चला दिया। यानी एक दिन दोनों भाई आए थे, बगीचे में घूम रहे थे, लेकिन जो देवदत्त था वह अपनी तीर और कमान दोनों लेके आया था। तो अचानक उसने एक स्वान यानी हंस को देखा तो उस पर तीर चला दिया। हिज एरो ब्रॉट द स्वान डाउन। उसके तीर से हंस नीचे की तरफ आया, यानी तीर लग गई, हंस नीचे गिर गया। द स्वान फेल ऑनटू द ग्राउंड। और जमीन पर गिरा, यानी जमीन पर गिर गया। सिद्धार्थ लिफ्टेड इट एंड टुक इट ऑन हिज लैप। सिद्धार्थ ने उसे उठाया और अपनी गोद में रख लिया। देखिए यहाँ पे भी एक दयालुता की सिद्धार्थ ने बहुत ही, क्योंकि पक्षी को तीर लगी, वह घायल हो गया और उसे उठाकर अपने गोद में ले लिया। और उधर तीर कौन चलाया था? देवदत्त ने चलाया था तीर पक्षी को मारने के लिए। तो यहाँ पे देखिए वह एक भाई, उसका जो चचेरा भाई था, उसने क्रूरता दिखाई क्योंकि पक्षी को मारा, और एक भाई सिद्धार्थ जो था वह दयालुता दिखाई। He pulled the arrow out and washed the wound. उसने तीर खींचकर निकाला और घाव को धोकर साफ किया। किसने? सिद्धार्थ ने। सिद्धार्थ ने तीर को निकाला उसके शरीर के अंदर से, फिर उसके घाव को धोया। उंड मतलब होता है घाव, वाश्ड मतलब होता है धोना। तो ही गेव इट वाटर टू ड्रिंक। उसने उसे पीने को पानी दिया। कौन दिया? सिद्धार्थ ने उसे पीने को पानी दिया। देवदत्त केम टू सिद्धार्थ विद द बो एंड एरोस। देवदत्त तीर और कमान के साथ सिद्धार्थ के पास आया। ही सॉ द स्वान इन सिद्धार्थ लैप। उसने हंस को सिद्धार्थ की गोद में देखा। यानी जब सिद्धार्थ के पास वह आया देवदत्त, तो उसने स्वान को यानी हंस को सिद्धार्थ के गोद में देखा। यानी लैप मतलब होता है गोद। देवदत्त कहता है गिव दैट स्वान टू मी। यह हंस मुझे दो। आई शॉट इट। मैंने इस पर निशाना लगाया है। इट इज़ माई स्वान। यह मेरा हंस, यानी यह हंस मेरा है। देवदत्त सिद्धार्थ के पास आता है तो बोलता है यह हंस मुझे दे दो, मैंने इस पर निशाना लगाया है, यह हंस मेरा है। फिर सिद्धार्थ कहता है ओ नो यू शॉट दिस लवली बर्ड। छी छी, तुमने इस सुंदर पक्षी पर निशाना लगाया। यू आर रियली क्रूअल। तुम सच में बहुत निर्दयी हो। यू शुड बी काइंड टू बर्ड्स एंड एनिमल्स। आपको पक्षियों और जानवरों पर दया करनी चाहिए। फिर सिद्धार्थ बोलता है छी छी, आपने इस सुंदर पक्षी पर निशाना लगाया, इसको मार दिया। आपको मतलब आप तो सचमुच निर्दयी हैं। आपको पक्षी और जानवरों पर दया करनी चाहिए। फिर देवदत्त कहता है नो आई एम नॉट क्रूअल। नहीं, मैं निर्दयी नहीं हूँ। आई एम ब्रेव। मैं बहादुर हूँ। गिव मी माई स्वान। मेरा हंस दो। फिर देवदत्त कहता है मैं तो निर्दयी नहीं हूँ, मैं तो एक बहादुर हूँ। वह अपनी प्रशंसा कर रहा है कि मैं एक बहादुर हूँ, यह मेरा हंस मुझे दे दो। फिर सिद्धार्थ कहता है आई विल नॉट गिव यू दिस वर्ड। मैं यह पक्षी तुम्हें नहीं दूंगा। आई सेव्ड इट। मैंने इसे बचाया। इट इज़ माई स्वान। यह मेरा हंस है। फिर सिद्धार्थ कहता है मैं यह हंस तुम्हें नहीं दूंगा, मैंने इसे बचाया है, यह मेरा हंस है। फिर देवदत्त कहता है आई एम गोइंग टू द किंग। मैं राजा के पास जा रहा हूँ। ही विल डिसाइड। वे ही निर्णय करेंगे। यानी देवदत्त कहता है कि मैं अब राजा के पास जाता हूँ, उनसे न्याय के लिए कहूँगा, वही निर्णय करेंगे कि हंस किसका है। फिर सिद्धार्थ आल्सो वेंट टू द किंग। सिद्धार्थ भी राजा के पास गया। द किंग लिसनेड टू देम एंड गिव हिज जजमेंट। राजा ने उन दोनों की बात को सुना और अपना फैसला सुनाया। यानी वे दोनों लोग जाते हैं, पहले तो बहस करते हैं कि यह हंस मेरा है। फिर देवदत्त कहता है यह हंस मेरा है, मैंने इसको मारा है। और सिद्धार्थ कहता है कि मैंने इसकी जान बचाई, यह हंस मेरा है। फिर दोनों बहस करने के बाद फिर देवदत्त बोलता है मैं राजा के पास जाता हूँ। सिद्धार्थ भी राजा के पास जाते हैं। दोनों लोग राजा के पास जाते हैं। फिर देखिए राजा उनकी जो अपना जजमेंट यानी फैसला सुनाते हैं, तो किसके पक्ष में जाता है तो देखते हैं।
किंग। राजा कहते हैं देवदत्त, इट इज़ नॉट योर बर्ड एज यू शॉट इट। देवदत्त, तुमने पक्षी पर निशाना लगाया इसलिए यह पक्षी तुम्हारा नहीं है। राजा कहते हैं कि देवदत्त, तुमने इस पर निशाना लगाया इसलिए तुम्हारी पक्षी नहीं है। इट इज़ सिद्धार्थ बर्ड एज ही सेव्ड इट। सिद्धार्थ ने पक्षी को बचाया इसलिए यह इसका पक्षी है। द सेवरर इज ऑलवेज ग्रेटर देन स्लेयर। बचाने वाला हमेशा कातिलों से बड़ा होता है। तो इसमें देखिए, इस लेसन में हमको यह सीख मिली कि द सेवयर इज ऑलवेज ग्रेटर देन स्लेयर। बचाने वाला हमेशा कातिलों से बड़ा होता है। तो इस लेसन में हमें यही सीख मिली कि सदैव बचाने वाला कातिलों से बड़ा होता है। और सिद्धार्थ ने एक पक्षी यानी एक श्वान, हंस का जान बचाया इसलिए वह बड़ा हुए। और कातिल कौन था? कातिल इसमें देवदत्त थे, जिसने पक्षी को निशाना लगाया, जिसने पक्षी को मारा था, तो वह कातिल बने और सिद्धार्थ एक दयालु बने, उनकी विजय हुई। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि यह लेसन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और आप भी इस तरीके से छोटा छोटा पैराग्राफ को अपने नोट्स में लिखकर आसानी से पढ़ सकते हैं, क्योंकि इतना आसान तो नहीं है लेकिन कोई मुश्किल भी नहीं है। यदि आपको पढ़ना नहीं आता है तो बहुत ही आसानी से आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश के साथ साथ इसमें प्रोनाउंस भी दिया जाता है ताकि आपको पढ़ने में कोई असुविधा नहीं हो। तो यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि हम भी आपके लिए इस प्रकार की ढेर सारी वीडियो बनाते रहें, हर क्लासेस के, हर लेसन के, आपको पढ़ने में कोई असुविधा नहीं हो।